पूजा करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम समझते नहीं है, भूल जाते हैं। इसलिए हमें पहले एज अ पेरेंट्स हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब मैं आता हूं आपके पास, साहिल जी के पास। इनसे बहुत सारी चर्चाएं करनी है मुझे आज तो सब नहीं होगी, लेकिन एक चीज मुझे पूछना है आपसे। वो है कि जानने के लिए, जानते तो हैं कि एक होता है कि इंटेलेक्चुअली, इंट्यूटिवली एंड इंटेलिजेंटली हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हाउ डज एन हिंदू काउंटर द हार्ड हेडेडनेस of the Islamic faith? They are driven by book. They will not go anywhere near the book. किताब ये कहता है. How does a free thinker, a Hindu, deal with it? सबसे पहले तो मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। एक तो आनंद जी ने कहा था कि हिंदूज जो है वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलते, है ना आनंद जी? जाग रहे? अच्छा, मार्केट में 3 जो है फेमस और मेजर कार्ड्स जो है पाए जाते हैं। एक है डेबिट कार्ड, एक है क्रेडिट कार्ड और तीसरा है विक्टिम कार्ड। अब हिंदुओं के वहां तो जो रिबा होता है, क्या कहते हैं उसको, ब्याज, तो वो तो हराम नहीं है। तो हिंदू डेबिट कार्ड भी रख सकता है, विक्टिम कार्ड अपना क्रेडिट कार्ड भी रख सकता है। तो ऑलरेडी जब उसके पास 2 कार्ड है तो उसको विक्टिम कार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन मुसलमानों के साथ मामला ये है कि ब्याज का लेन देन ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने जैसा है। तो अब ना वो डेबिट कार्ड रख सकता है, ना क्रेडिट कार्ड रख सकता है। बचा कौन सा कार्ड? विक्टिम कार्ड रखना हराम नहीं है। इस वजह से मोमिन जो है इसको, उसकी मोनोपोली हो गई है उसमें एक चीज है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे कि कपिल जी ने कहा था कि सेक्युलर हिंदू जो है ये बहुत बड़े दुश्मन है। वो क्यों? क्योंकि जो लोग इस्लाम की हकीकत को बताते हैं ये उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको पीछे करते हैं और ऐसे बताते हैं जैसे इस्लाम से पीसफुल मजहब कोई है नहीं, इस्लाम से अच्छा मजहब कोई है नहीं, मुसलमानों में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो सेक्युलर हिंदू जो है वो देश को ले डूबेगा। और एक चीज, गवर्नमेंट को अपीजमेंट पॉलिसी पूरी तरीके से बंद करनी चाहिए। आप बताइए, अभी सर ने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे तो कई सारे भगवान हैं, अब उसमें अल्लाह भी आ गया तो क्या प्रॉब्लम? भाई आपकी सोच ऐसी है, हमेशा ये सेक्युलरिज्म वन साइडेड क्यों होता है? वहां तो मस्जिदों में 5 टाइम बोंगे में अजान दी जा रही है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि कोई पूजनीय लायक नहीं है, कोई पूजा करने के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। भाई वो तो नहीं मान रहा तुम्हारे खुदा को, बल्कि उनकी किताब तो कहती है कि जो काफिर है, मुशरिक है, वो जिस खुदाओं को मानते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, अल्लाह उनको भी जहन्नम में डालेगा। उनकी किताब कह रही है तुम्हारे खुदाओं को जहन्नम में डालेगा, और तुम कह रहे हो कि उस खुदा को मुझे मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है, और इसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम को सही से जाना नहीं। आप पूछ रहे थे ना कि कैसे काउंटर करें, मैं कहता हूं इस्लाम की जो किताब है, आसमानी किताब जिसको कहते हैं, लिखा इंसानों ने, किताब आसमानी कैसे हो गई यार? अरे आसमान से भेज देता अल्लाह, जैसे दस्तरखान भेजा था, कुरान में मेंशन है दस्तरखान भेज सकता है, पत्थर भेज सकता है, तो किताब नहीं भेज सकता था? नहीं, लिखा इंसानों ने, क्लेम क्या है? आसमानी किताब है। तो आसमानी किताब जो है अगर कोई पढ़ेगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि 90% के ऊपर मुसलमानों ने भी अभी तक इसको मतलब के साथ नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ते? एक तो अरबी नहीं आती, दूसरी इतनी बोरिंग किताब है कि किसी का दिल भी नहीं करता पढ़ने का।
मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं। अपने दिल पे हाथ रख के मुसलमान कहिएगा बोरिंग किताब है या नहीं है, आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। बोरिंग किताब, एम्बिगुअस, कोई उसमें कॉन्टेक्स्ट विंटेक्स्ट, एक चीज आप पढ़ रहे हो 5-6 आयत के बाद उसका कॉन्टेक्स्ट ही पूरा चेंज हो जाएगा। आप परेशान, चल क्या रहा है, समझ में ही नहीं आएगी। अरे इंसानों के लिए भेजी गई है, खुदा ऐसी किताब भेजेगा जो उसके इंसानों को ही समझ में नहीं आ रही। उसमें मुल्ला मौलवियों का दखल चाहिए और उनको भी समझ में नहीं आ रही, वो भी फिरकों में बटे हुए हैं। एक दूसरे को काफिर कहता है, एक दूसरे को कब्र पूजक कहता है, मुनाफिक कहता है। और इसी फिर कुरान को मानते हुए आईएसआईएस जैसे लोग और जो दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पक्के मुसलमान है, वो बाकी मुसलमानों को कत्ल करते हैं। आपने देखा है नहीं देखा, शिया मस्जिदों में बॉम्ब लगा के उड़ा देते हैं पाकिस्तान में। दूसरे फिरके वालों को मानते हैं, किस पे अमल कर रहे हैं, कुरान पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि सूरह तौबा में अल्लाह कहता है कि काफिरों के साथ मुनाफिकों के साथ भी जंग करो। तो इलॉजिकल किताब है, नॉनसेंसिकल किताब है, इसमें अंधविश्वास भरा पड़ा है, अनसाइंटिफिक नॉन साइंटिफिक किताब है। तो आपको सीखना पड़ेगा काउंटर करने के लिए। और जो मोमिनों का ये दावा है कि उनका मजहब सबसे लॉजिकल है, कुरान साइंटिफिक है, अगर आप सीखोगे तो उनको बता पाओगे कि भाई किधर कौन से धोखे में बैठा है। ये आपका कुरान है नॉन साइंटिफिक, ये अंधविश्वास भरा पड़ा है आपके रिलीजन में, हम पे क्या उंगली उठाते हो। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो कि कितनी गंदगी है, फिर हमारे पास आना। तो ये नॉन मुस्लिमों को, हिंदुओं को इस्लाम की हकीकत जाननी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तब जाके वो काउंटर कर पाएंगे। थैंक यू, वेरी इंपॉर्टेंट। विभूति जी, मैं बस यही कहना, विभूति जी, विभूति, जस्ट वन कमेंट आई लाइक टू मेक। ओके, प्लीज गो अहेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल आपसे ला इलाहा इल्लल्लाह बिल्कुल बोरिंग नहीं है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग किताब है। देखिए, उस किताब ने मेरी आंखें खोली हैं, और हर किसी को, हर इंडियन को वो किताब पढ़नी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह दूं, शायद मतलब मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन वो आसमानी किताब कहते हैं, आसमानी का मतलब आसमान से नहीं है, वो हजरत उस्मान से है। जो उन्होंने जो प्रोपोगेट की थी कुरान, वो तो उस्मानी कुरान है। बस यही कहना सर, मैं तो चैलेंज देता हूं 5 लाख रुपए का, उस्मान ने जो किताब कंपाइल करवाया था वो मैन्युस्क्रिप्ट मुकम्मल मुझे दे दे, मैं 5 लाख इनाम दे देता हूं। 5 लाख इनाम मेरा चैलेंज है। कोई भी मुसलमान रसूलुल्लाह के जमाने का या कम से कम उस्मान के जमाने का मुकम्मल कुरान, मुकम्मल अगर वो ला के दिखाता है, 5 लाख रुपया मेरे तरफ से इनाम। मैं तो इनाम पे इनाम देना चाहता हूं, कोई लेने वाला ही नहीं है, कोई लेने वाला ही नहीं है। तो उस्मान की भी नहीं है वो, आनंद जी। ओके, लेट्स डू वन थिंग। अब 13 मिनट बचे हैं।